जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एकांक सदिश। दोस्तों एकांक सदिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकांक सदिश को हम लोग इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो एकांक सदिश कहते किसको है। और जानते हैं दोस्तों एकांक सदिश के बारे में एकदम समझिए कि यादें हो जाएगा, बस लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। जिस सदिश के दी गई दिशा में परिमाण एकांक हो तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। जिस सदिश के दी गई दिशा में अगर परिमाण एक हो, एकांक के मतलब एक होता है। जिस सदिश के दी गई दिशा में परिमाण एक हो तो उसे बोलेंगे एकांक सदिश। और दोस्तों मान के चलते हैं कि सदिश आपका ए वेक्टर है, मान के चलते हैं सदिश आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का एकांक सदिश का होगा एक कैप होगा। क्या होगा दोस्तों? एक कैप होगा। ये लिखा गया है सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश ए वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश ए कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दोस्तों किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। किसी सदिश, कोई भी सदिश है दोस्तों, कोई भी सदिश, मान के चलते हैं आपका ए वेक्टर सदिश है, तो ए वेक्टर सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देंगे ना तो एकांक सदिश हम लोग को आ जाएगा, एक कैप आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीज को लिख लीजिएगा। एक बार पुनः हम बोल देते हैं, जिस सदिश के दी गई दिशा में परिमाण एकांक हो तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश एक कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। मतलब कि आप कोई भी सदिश है ना, कोई भी सदिश है उसके परिमाण से उसमें भाग दे दीजिए, ससुरा प्राप्त होगा, एकांक सदिश आएगा। ठीक, अब आगे इसमें और देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखिए इस चीज को हम मिटा देते हैं और आप लोगों को हम समझाने की प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए अगर कोई हम लोग उससे पूछता है कि सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमाण गुने दिशा। परिमाण गुने क्या बोलते हैं? दिशा। हम लोग जानते हैं कि सदिश उसको ही बोलेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको सदिश बोलेंगे। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। तो मान के चलिए आपका सदिश ए वेक्टर है, आपका सदिश क्या है? ए वेक्टर है। तो परिमाण जब भी हम लोग लिखते हैं तो मोड़ लगा देते हैं, मोड़। तो परिमाण लिखते हैं मोड़ में, तो परिमाण क्या हो गया? आपका ए मोड़ हो गया। दिशा किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? दिशा में कैप दे दिया जाता है। तो ए वेक्टर है ना, तो ए के कैप दे देंगे तो दिशा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीका से इसको व्यक्त करते हैं। तो यहां पर आपसे अगर कोई पूछता है कि ए वेक्टर क्या है, दिया गया सदिश है। ये मोड़ क्या है? सदिश का परिमाण है। ये कैप क्या है भैया? अरे भैया सदिश का दिशा है। आ गया बात समझ में? तो यहां पर अगर एक कैप के मान चाहिए, एक कैप को और क्या बोल सकते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश, क्योंकि हम अभी बताएं कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के एकांक सदिश का होगा एक कैप होगा। तो यहां से तीन गो फॉर्मूला निकलेगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये हो गया। दूसरा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये देखो ए वेक्टर यहीं पर है और इसको मोड़ को हम ला देंगे इधर। देखिए इधर ला दिए,
बराबर की इधर ला देंगे तो बट्टा में हो जाएगा। तो इधर बच क्या गया, एक कैप। एक कैप क्या है दोस्तों, एकांक सदिश है। एकांक सदिश है, मजा आ जाना चाहिए। एकदम बाबू पैसा देता हूँ पड़ेगा तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए मोड़ आ गया। तो ए कैप क्या है भैया, ए कैप आपका एकांक सदिश है ना। यहां पर देखिए तो एकांक सदिश कैसे आया है, सदिश में परिमाण से भाग दिए हैं तो एकांक सदिश प्राप्त हुआ है। आया क्लियर समझ में आया दोस्तों, आया। टॉपिक को मक्खन करना है यहाँ पर ये वेक्टर क्या आपका सदिश है, ये मोड़ क्या है आपका सदिश का परिमाण है। जब सदिश में उसके परिमाण से आप भाग दिए तो आपके प्राप्त हुए एक कैप यानी एकांक सदिश प्राप्त हुए। क्लियर हुआ दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है सदिश के लेकर। एकांक सदिश क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।